जय श्री राम। बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले उमापति महादेव की जय। बोलिए अम्बे मात की जय। बोले तुलसी बाबा की जय। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? बहुत जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप लोग कुशल और मंगलमय होंगे और आपके घर परिवार में भगवान हमेशा सभी को सुख और शांति और स्वस्थ रखें। और आज हम श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 175 के आगे की कथा सुनाऊंगा। कथा बहुत सुंदर चल रही, बहुत इंटरेस्टिंग कथा है दोस्तों। आप लास्ट तक कथा सुनिएगा। कैकेयी नरेश और जो उनका नाम था भानु प्रताप, राजा भानु प्रताप, उनकी कथा चल रही है। उनके साथ में बहुत अन्याय हो रहा, बहुत अत्याचार हो रहा है। वो एक कपटी राजा जो मुनि के वेश में था, उसने बहुत तरह तरह से खेल रचे, यहाँ तक कि ब्राह्मणों को भोजन भी निमंत्रण दिलाया और भोजन में आकाशवाणी करा दिया कि इसमें मांस है। तो ब्राह्मणों द्वारा श्रापित हो गए राजा भानु प्रताप। अब उसके आगे की कथा जरूर सुनना दोस्तों कि भरद्वाज सुनु जाहि जब होहि विधाता बाम भूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। अब यज्ञवाल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान यानी काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। अकाल पाय मुनि सुन सोई राजा अभयउ निशाचर सहित समाजा 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा रावण नाम वीरवरी बंडा। अब हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। अब उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। एक भूप अनुज अरिमर्दन नामा अभयउ सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु अभयउ विमात्र बंधु लघुताशु। अब अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ और उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। ये रावण की कथा चल रही है दोस्तों कि कौन कौन से अवतार किस किस की वजह से रावण का जन्म हुआ है। तो वही कथा, ये तीसरी कथा थी। भगवान शिव माता पार्वती को कथा ये सुना रहे थे। नाम विभीषण जहि जग जाना विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निप्र केरे अभय निशाचर घोर घनेरे। अब उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक
राक्षस हुए। कहाँ की कथा कहाँ जा रही है दोस्तों, बहुत सोचने और समझने वाली बात है और अति सुंदर कथा चल रही है। तो कृपा करके आप जरूर सुनिएगा और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो कृपा करके आप अपना भाई समझकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और कमेंट में जय श्री राम लिखें। एक काम रूप खल जिन से अनेका, अकुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, अबरनि न जाहि विश्व परितापी। अब वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वर्णन होगा भी कैसे, क्योंकि वो तो राक्षस असंख्यों थे। औप्रजे यद्यपि पुलस्य कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महिषुर श्राप बश, भय सकल अघरूप। यद्यपि वो पुलस्त्य ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए तथा ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए, क्योंकि वहां सभी ब्राह्मणों ने श्राप दिया था और ब्राह्मण का श्राप अगर एक बार मुंह से निकल जाए उसे भगवान भी नहीं काट सकते। अकीन विविध तपती नहु भाई, परम उग्र नहीं वरन सो जाई। गयौ निकट तप देखी विधाता, अमागहु बर प्रसन्न मैं ताता। अब तीनों भाई ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की। कौन? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण ने। अब तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता, उनका उग्र ताप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। एक करि विनती पद गहि 10 सीसा, बोलहु बचन सुनहु जगदीशा। करि विनती पद गहि 10 सीसा, बोलहु बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अब देखिए क्या रावण ने कैसे ब्रह्मा जी से तब वरदान मांगा। रावण कह कि विनय करके और चरण पकड़कर कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे ना मरे, यह वरदान दीजिए। अब ब्रह्म शिव जी कि ब्रह्मास्तु तुम बड़े तप कीना, मैं ब्रह्मा मिलित ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयऊ, अतहि विलोक मन विस्मय भयऊ। अब यहाँ शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो। अब तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब कहते हैं, जो यही खल नित्य करब आहारू, अहोई है सब उजारि संसारू। शारद प्रेरिता सुमति फेरी, अमाग सिनीद मास खट केरी, यानी 60 केरी। अब जो
तुच्छ नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी और जिससे उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गया विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मां अतहि मांगऊ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अब फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल यानी निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। देखो अब आगे है कि तीन ही दे बर ब्रह्म सिधाए हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी ललामा। अब उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। असोई माया दीनी राव नहीं आनी अहोई है जातु धान पति जानी। हर्षित भयउ नारी भली पाई अपनी दो बंधु बियाहे सिजाई। अब मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। अगिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी अभिध निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैदान बहुरी संवारा कनक रचित मणि भवन अपारा। अब समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ यह बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने से अनगिनत महल थे। अभोगावती जसी यही कुल बासा अमरावती जसी साक्र निवासा। तिनते अधिक रम्य अति बंका जग विख्यात नाम ते ही लंका। अब जैसी नागकुल में रहने की यानी पाताल लोक में भोगावती पुरी है और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावती पुरी है। उनसे भी अधिक सुंदर और वहाँ का यह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। अखाई सिंधु गभीर अति चारियों दिश फिर आओ। कनक कोट मणि खचित्र दृढ़ बरनी न जाई बनाओ। अब उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उसे दुर्ग के यानी दुर्ग के मणियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जही कलप जोई अजातु धान पति होई। असुर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। अब भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है वह सुर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उस पुरी में बसता है। रहे तहां निशिचर भट्ट भारे
अते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहि शक्र के प्रेरे, रक्षक कोट जक्ष पति के रे। अब पहले बड़े बड़े वहां योद्धा रहते थे, राक्षस थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब युद्ध की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यानी यक्ष लोग रहते हैं। बहुत सुंदर। 10 मुख कतहु खबर असि पाई, असेन साजिगढ़ घेरे सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, अजक्ष जीव रह गए पराई। अब रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। अब फिर सब नगर रसानन देखा, अगयऊ सोच सुख भयऊ विसेखा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, अकीनी तहाँ रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा। उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। अजहि जस जोगी बाट गृह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, अपुष्पक जानि जीत लैयावा। अब देखिए रावण शांत तो नहीं बैठेगा। अब आगे क्या सोचा, क्या चाल चली कि योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। अकौत कहीं कैलाश पुनि, लीन सिजाई उठाय। अमनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों